कि आप लोग कोरोना काल में अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। उसमें एक दो ट्रिक भी थे और आसान आसान वाले आपको हम बताए थे। ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। इनको देखने से पहले एक चीज पे चर्चा हम लोग करते हैं कि हम आपको बताए थे कि अभिकारक तथा उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के आबंध जो होते हैं टूटते हैं, और जब आबंध टूटते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक जब टूटते हैं, अभिकारकों के आबंध जब टूटते हैं तो जो उत्पाद हमें बनता है एक नए उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें देखेंगे H2O जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की क्रिया में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है जल के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और इसको हम उत्पाद बोलते हैं। यानी कि अभिकारक है, अभिकारक के रूप में है, और इससे जो नया पदार्थ बन रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि अभिकारक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड है और जल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इनके बीच जैसे यहाँ पे अगर जो हम लोग देखें कि ये कैल्शियम ऑक्साइड का जितना परमाणु लेंगे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमने 5 kg लिया, यानी कि अभिकारक के रूप में हमने 5 kg लिया, तो जितना उत्पाद होगा, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे सोडियम बनेगा, ये नहीं हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड का 5 kg हमने लिया है तो यहाँ पे सोडियम नहीं बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ही बनेगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है 5 kg के मात्रा में ही प्राप्त होगा। यानी कि जितना kg हम लेते हैं अभिकारक, उतना ही उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पुराने आबंध जब टूटते हैं तो नए आबंध बनने से नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे अभिकारक के रूप में हमने आपको बताया कि कुछ पुराने आबंध जब टूटते हैं तो नए आबंध बनते हैं, और नए आबंध के बनने से एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जल के साथ रिएक्ट करने से यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे फेरस, उसके बाद से CuSO4, ये जब रिएक्ट कर रहा है आपका बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पुराने आबंध हैं ये टूट रहे हैं, और जब टूट रहे हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए उत्पाद बन रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको बताए हैं कि कुछ पुराने आबंध जो होते हैं उनके टूटने से नए आबंध बनते हैं, और जब नए आबंध बनते हैं तो एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है।
और इसको याद भी रखेंगे कि जितना हम लेंगे अभिकारक के रूप में, जितना पदार्थ हम लेंगे इससे उतना ही हमें उत्पाद मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का 5 kg लिया है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में 5 kg ही हमें प्राप्त होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अगर जो हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रिया हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं कि जिनको हमें नहीं पढ़ना है और कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं कि जिनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर जो देखा जाए संयोजन अभिक्रिया के बारे में अगर जो बात किया जाए तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे देखेंगे पहले अभिक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। जो अभिक्रियाओं के प्रकार है इसमें संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसमें ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल सिंगल ही उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक बार ध्यान देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर जो यहाँ पे देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में अगर जो हम देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल से रिएक्ट करके यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कभी पूछता है कि क्या बिना बुझा हुआ चूना उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है। एक तरीके से हम देखेंगे कि CaO कैल्शियम है तो कैल्शियम ये एक प्रकार का चूना है और जल में जब हम इसको डालते हैं तो ये खौलता है। जब चूने को हम जल में डालते हैं तो ये बुलबुला सा खौलता है और इसमें से ऊष्मा निकलती है। जैसे हम हाथ को लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे Ca प्लस H2O रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है एक नया पदार्थ। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम एक है और हाइड्रोजन ऑक्साइड एक है। यानी कि अभी आपको पहले हमने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक अभिकारक A हो गया और एक अभिकारक A हो गया, आपस में ये मिल रहे हैं तो एक ही नया पदार्थ बन रहा है, सिंगल पदार्थ बन रहा है और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि 2 पदार्थ नहीं बन रहा है, एक ही पदार्थ बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम आपको बताए कि एक A पदार्थ हो गया, एक A पदार्थ हो गया, आपस में जब मिल रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब चूने को पानी में डाला जाता है तो ये खौलता है और जब खौलता है तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलता है। जब चूना को पानी में डाला जाता है तो वह बुलबुले जैसे एक संरचना तैयार करता है और उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझा हुआ
चूना, और ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ये हम अपने उपयोग में नहीं लाते हैं। घर के पुताई के लिए क्या करते हैं, बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। इससे घर पे क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। जब घर पे लेप लगाते हैं तो बुझा हुआ चूना का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऊष्मा निकल रहा है। संयोजन अपक्रिया में बहुत सारे अपक्रियाएं हम उदाहरण आएंगे, इसमें जिससे ऊष्मा निकल रहा है उसको बोलते हैं हम ऊष्मा छेपे, और जिसमें ऊष्मा नहीं निकलता है, ऊष्मा उसमें अवशोषित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा अवशोषे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे कई उदाहरण को यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि CaOH, उसके बाद से प्लस CO2 से रिएक्ट जब करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऊष्मा के रूप में यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो CaCO3 प्लस H2O बाहर निकलता है। अब इसमें संयोजन अपक्रिया में कई प्रकार के उदाहरण हैं। कोयले का दहन, हम लोग अगर जो देखेंगे कोयले का दहन, तो इसमें पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, कोयले का दहन। तो सी कार्बन एक प्रकार का कोयला है, और इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन जो है कोयले के रूप में होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं और उससे ऊष्मा निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जल का निर्माण, अगर जो देखा जाए जल का निर्माण, तो जल के निर्माण में हम देखेंगे कि H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करता है तो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब एक साथ मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि संयोजन अपक्रिया में दो प्रकार के और अपक्रिया के उदाहरण है। इसमें ऊष्मा छेपी अपक्रिया तथा ऊष्मा शोषे या अवशोषे अपक्रिया। तो इसमें देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के बारे में। अगले चैप्टर में हम देखेंगे, कई सारे बहुत सारे उदाहरण आएंगे इसमें, लेकिन आप जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को 25 से 30 रिएक्शन आप याद रखेंगे। केमिस्ट्री में ये होता है कि फिर उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद से फिर उसको समझें, समझने के बाद से फिर उसको लिखें। रटने की चीज होती है, पढ़ने की चीज होती है, समझने की चीज होती है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक जितने भी यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं इनको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है संयोजन अपक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो संयोजन अपक्रिया के उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है। पहला, कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलता है। जल का निर्माण, H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से अगर जो देखा जाए तो आगे हम लोग इसमें दो चीजें ऐड किए हैं, पढ़ेंगे कि ऊष्मा छेपी अपक्रिया
के उदाहरण क्या होते हैं और ऊष्माशोषी अपक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण, यहाँ हम इसको मिटाते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिससे ऊष्मा निकलते हैं उसको हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन पहला उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे CH4 प्लस ये आपका होता है O2 से रिएक्ट होता है जब, तो CO2 प्लस तो बनता है H2O प्लस ऊर्जा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राकृतिक गैस का दहन CH4 यानी कि ये मीथेन है। मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और यह इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी तरीके से आपको हमने बताया था श्वसन। श्वसन जो होता है दूसरा उदाहरण ये है आपका श्वसन। तो श्वसन को देखेंगे तो यहाँ पे C6H12 उसके बाद से O6 प्लस 6O2 C6O2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ पे हम देखेंगे श्वसन के द्वारा जब श्वसन होता है तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है टूटता है और ये जब टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। जब ग्लूकोज टूटता है श्वसन क्रिया के दौरान जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण अगर जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण दीजिए तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट जब करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा में यह परिवर्तित हो जाता है। श्वसन के दौरान जब हम श्वसन करते हैं तो ग्लूकोज जो है टूटता है और ग्लूकोज के टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से बच्चों आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत है। आप घर पे अच्छे तरीके से इसको याद कीजिए और एक एक करके उसको पढ़िए, रिएक्शन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।